हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन। यहाँ पे बोल रहा है कि हमें जो डार्विन का जो थ्योरी है ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे आंसर करना है। ऑप्शन ए इज डज नॉट एक्सप्लेन फॉसिल्स, ऑप्शन बी इज कंप्लीटली चेंज्ड, ऑप्शन सी इज हैज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ organic evolution and option D is has been failed in explaining origin of variations। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डार्विन की थ्योरी की। तो यहाँ पे जो डार्विन थे उन्होंने यहाँ पे हमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। ही गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो हमें यहाँ पे डार्विन ने दिया था। इनकी जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है इसका यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स था। द फर्स्ट पॉइंट वाज नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे इनकी थ्योरी जो थी वो दो मेन पॉइंट्स पे बेस्ड थी। वन वाज नेचुरल सिलेक्शन and the other was branching descent, the other was ब्रांचिंग डिसेंट। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी जो थी डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उसके यहाँ पे ये दो मेन पॉइंट्स थे। डार्विन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा था वो ये था कि उन्होंने यहाँ पे वेरिएशन को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था। ही कुड नॉट एक्सप्लेन वेरिएशन। जो वेरिएशन होता है उसको उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था। इनके थ्योरी में कहीं भी वेरिएशन का कोई भी जिक्र नहीं था। तो जो ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया था। एंड ही फेल्ड टू मेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए। ही फेल्ड टू मेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था और उसको कहीं भी मेंशन नहीं किया था। तो हम लोग बोल सकते हैं फेल्ड टू मेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए एंड वेरिएशन। तो ऑप्शन डी में हमें इसका करेक्ट आंसर दे रखा है कि हैज बीन फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग origin of variation। So option D is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.